नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स में निधन हो गया है। वे 92 वर्ष के थे। बता दें, एम्स प्रबंधन ने बताया है कि गुरुवार शाम उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें रात 8:06 पर एम्स लाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखकर इलाज शुरू किया, लेकिन उनकी हालात में सुधार नहीं हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री ने रात 9:51 पर अंतिम सांस ली है। मनमोहन सिंह फेफड़ों में संक्रमण के साथ ही कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। बता दें, मनमोहन सिंह के भर्ती होने की खबर मिलते ही कांग्रेस नेता और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी अस्पताल पहुंच गई। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और एम्स के निदेशक भी अस्पताल पहुंचे। सरकार की 7 गारंटी में से एक की शुरुआत। हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना की बढ़ी हुई सम्मान राशि यानी कि 2500 रुपये लाभुकों के खाते में भेजने शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ ही चुनाव के समय जारी की गई 7 गारंटी में से एक की शुरुआत हो गई है। बता दें कि 2500 रुपये जारी करने के लिए एक दिन पहले ही सभी जिलों को राशि आवंटित कर दी गई थी। झारखंड विधानसभा चुनाव के पूर्व ही हेमंत सोरेन सरकार ने दिसंबर महीने से मैया सम्मान योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये करने की घोषणा की थी। चुनाव के दौरान घोषणा पत्र 1 वोट 7 गारंटी में भी इसे रखा गया था। वहीं 2500 रुपये की राशि जारी होने के साथ ही नई सरकार 7 गारंटी में से एक गारंटी को पूरा करने लगी है। इससे पहले 7 से 12 नवंबर तक 1000 रुपये की मैया सम्मान योजना की नवंबर महीने की किस्त महिलाओं के खाते में आई थी। वहीं अगस्त से शुरू हुई इस योजना में अगस्त से नवंबर तक 1000 रुपये दिए गए थे। बता दें, दिसंबर के साथ अब अगले महीने से भी 2500 रुपये लगातार महिलाओं को बैंक खाते में मिलेंगे। झारखंड में कल से 2 दिन तक बारिश बढ़ेगी कनकनी। राजधानी समेत झारखंड में बारिश के बाद कुहासा बढ़ने के आसार है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में शनिवार और रविवार को बारिश होगी, लेकिन बारिश थमने और बादल छटने के बाद कुहासे के साथ कनकनी बढ़ सकती है। साथ ही न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 17 जिलों में बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। पहले दिन यानी कि शनिवार को गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग और लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, रांची, गुमला, सिमडेगा और खूंटी में हल्के दर्जे की बारिश होगी। वहीं रविवार को गुमला, रांची, खूंटी, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला आदि जिलों में बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह बारिश होगी। इन जिलों में वर्षा के बाद वातावरण में स्थित नमी और उत्तर से आने वाली ठंड हवाओं से तापमान की मौजूदगी के कारण पूरी राज्य में कुहासा बढ़ेगा। संताल में कुहासे का असर कम होगा। बारिश वाले जिलों में न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को न्यूनतम तापमान राज्य के विभिन्न शहरों में 10 डिग्री से ऊपर रहा है। जेएसएससी जेपीएससी की परीक्षा अब ऑनलाइन मोड में होगी। झारखंड सरकार ने राज्य में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से एक अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में संचालित करने की योजना बनाई जा रही है। इस कदम का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता और गड़बड़ी की संभावना को समाप्त करना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए आधुनिक तकनीकी का सहारा लेते हुए परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में संचालित करने की दिशा में तेजी से काम किया जाए। जेपीएससी और जेएसएससी को निर्देशित किया गया है कि वे इस बदलाव के लिए सभी आवश्यक तैयारी करें और ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को जल्द से जल्द लागू करें। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि नियुक्तियों से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जयराम महतो समेत 7 पर केस दर्ज, चोरी का लगा आरोप। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो और उनके 6 समर्थकों पर सीसीएल क्वार्टर पर कब्जा करने और चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। डुमरी विधायक जयराम महतो और उनके समर्थकों पर बोकारो जिले के चंद्रपुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामला सीसीएल ढोरी प्रक्षेत्र की मकोली सेंट्रल कॉलोनी में क्वार्टर नंबर D/02 पर अवैध रूप से कब्जा करने और चोरी का है। सीसीएल ढोरी क्षेत्र के सुरक्षा पदाधिकारी सुरेश कुमार सिंह ने चंद्रपुरा थाना में एक आवेदन दिया है, जिसमें कहा गया है कि 25 दिसंबर 2024 की शाम 5:30 बजे सूचना मिली है कि मकोली स्थित क्वार्टर पर अज्ञात लोग कब्जा कर रहे हैं। क्वार्टर में रह रहे प्रशिक्षु पदाधिकारियों के सामान हटाकर पदाधिकारियों को आवास से भगाया जा रहा है।
सूचना के आधार पर सीसीएल ढोरी के सुरक्षा पदाधिकारी ने सीसीएल के सुरक्षा पदाधिकारी शीलचंद्र प्रधान, सुरक्षा प्रहरी कृपाल सिंह, अनामन वरिस और मनिक दिरार, होमगार्ड जितेंद्र कुमार रजक, सीआईएसएफ इंस्पेक्टर एके सिंह के साथ वहां पहुंचे तो देखा है कि 25 से 30 अज्ञात लड़के क्वार्टर के अंदर घुसे हैं। सीएम हेमंत ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर की हाई लेवल मीटिंग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। सीएम ने रांची के रीडेवलपमेंट प्लान तथा यातायात व्यवस्था को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा जिला अस्पतालों का हेल्थ सर्किट बनाया जाए ताकि जरूरी के हिसाब से मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके। इससे किसी एक अस्पताल पर मरीजों का ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि सभी अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। लाभुकों को समय पर योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करें, मंत्री दीपिका। गिरिडीह जिले में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। मंत्री ने ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की ओर से संचालित विकास योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। योजनाओं में तय लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। प्राथमिकता के साथ ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के तहत संचालित योजनाओं का समय पर लाभ दिलाना सुनिश्चित होनी चाहिए। मंत्री ने डीडीसी से सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन से पूरी पारदर्शिता बरतने की बात कही। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने मनरेगा, अबुआ आवास योजना तथा मैया समान योजना समेत कई योजनाओं की विस्तृत समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। साहेबगंज सदर अस्पताल में बंद है अल्ट्रासाउंड सेवा। साहेबगंज सदर अस्पताल में पिछले 1.5 माह से शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से आए मरीजों को अल्ट्रासाउंड की सेवा नहीं मिल पा रही है। कारण है कि अल्ट्रासाउंड मशीन विगत 1.5 माह से खराब पड़ा हुआ है। इसके कारण अल्ट्रासाउंड कक्ष के दरवाजा पर ताला लटका हुआ है, साथ ही दीवार पर नोटिस चिपकाया हुआ है। इसमें लिखा है कि अल्ट्रासाउंड मशीन खराब रहने के कारण अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा। वहीं सदर अस्पताल में विगत दिनों से अल्ट्रासाउंड नहीं होने से गर्भवती महिलाओं के अलावा आम लोगों को पैसा लगाकर बाहर के निजी क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है। इस संबंध में सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर रणविजय कुमार ने कहा है कि अल्ट्रासाउंड मशीन के प्रोब में खराबी के कारण लगभग 1.5 माह से अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है। टेक्नीशियन आकर मशीन को 2-4 दिनों में ठीक कर देने की बात कही है। जल्द ही अल्ट्रासाउंड मशीन को ठीक होने के बाद अल्ट्रासाउंड की सेवा प्रारंभ कर दी जाएगी। रघुवर दास बोले, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास गुरुवार को देर शाम रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि हम भाजपा के आम कार्यकर्ता है, पार्टी की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 1980 से भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा के बाद रघुवर दास पहली बार रांची पहुंचे थे। उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें उड़ीसा की जनता की सेवा का मौका दिया, इसके लिए उनका आभार। कहा है कि उड़ीसा में 14 माह के कार्यकाल में पीपुल गवर्नर के तौर पर काम किया। एयरपोर्ट पर स्वागत करने वालों में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, विधायक सीपी सिंह, संजय जायसवाल समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। स्कूली खेलों में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। नए साल के जनवरी में होने वाले 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल की मेजबानी को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इसमें राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन सोरेंग के अलावा खेल आयोजन से जुड़ी सभी समितियों के पदाधिकारी, खेल कोषांग से जुड़ी शिक्षकों ने भाग लिया। शशि रंजन ने पदाधिकारियों को खेल आयोजन की तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि अब आयोजन में कुछ ही समय शेष रह गए हैं, ऐसे में हर पदाधिकारी की जवाबदेही तय है, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि सभी पदाधिकारी खेल आयोजन को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए अपने अपने स्तर से जो भी कमियां दिखे उसे समय रहते निष्पादित करें। उन्होंने कहा है कि वे आयोजन के दौरान अवांछित हलचल और गतिविधियों पर सतर्कता से नजर बनाए रखें। यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न राज्यों से टीमें अपने टीम मैनेजर और संपर्क अधिकारी के साथ रहे, संसाधनों की अनावश्यक बर्बादी न हो। उन्होंने कहा है कि आयोजन से राज्य की प्रतिष्ठा जुड़ी है, ऐसे में खिलाड़ी और प्रतिभागियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। गुमला में वृद्ध को जलती चिता पर फेंका, जिंदा जलाया। गुमला जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर कोराम्बी गांव में बुधवार शाम दिल दहला देने वाली घटना हुई है, जहां जमीन विवाद में मां बेटे ने मिलकर 60 साल के एक वृद्ध बुद्धेश्वर उरांव को जलती चिता में फेंककर जिंदा जला दिया। पुलिस ने एक आरोपी झरी उरांव को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं उसका बेटा कर्मपाल उरांव फरार है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। छानबीन के लिए रांची से फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई है।
जानकारी के अनुसार कोराम्बी गांव में बुधवार सुबह चीमा उरांव की पत्नी मंगनी देवी की मौत हो गई। उसका अंतिम संस्कार गांव के ही टोंगरी इंदिरा स्थित शमशान घाट में किया जा रहा था। वहां बुधेश्वर उरांव भी मौजूद था। अंतिम संस्कार के दौरान बुधेश्वर के साथ मंगरी के भाई झरी उरांव और उसके बेटे कर्मपाल के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी बीच पिता पुत्र ने मिलकर बुधेश्वर को टांगी से वार कर घायल कर दिया। इसके बाद झरी ने अपनी बहन मंगरी की जलती चिता पर बुधेश्वर को फेंक दिया। मैया सम्मान के ट्रैफिक रूट में बदला। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर 28 दिसंबर को नामकुम के खोयाटोली स्थित ट्रेनिंग ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें लाखों लाभुकों के आने की संभावना है। इसको देखते हुए ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सुगम यातायात की व्यवस्था की गई है। 28 दिसंबर की सुबह 9:30 से शाम 4:30 तक रामपुर रिंग रोड चौक से तुपुदाना रिंग रोड के बीच मालवाहक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। वहीं जमशेदपुर से आने वाली सभी मालवाहक वाहन रामपुर चौक से दाएं मोड़ कर नेवरी रिंग रोड होते हुए अपने गंतव्य स्थान तक जाएगी। वहीं खूंटी सिमडेगा गुमला तथा पलामू की ओर से आने वाली सभी मालवाहक वाहन रिंग रोड से तितला रिंग रोड नेवरी रिंग रोड होते हुए अपने गंतव्य तक जाएंगे। झारखंड में निकलेगी 26,000 शिक्षकों की भर्ती। मंत्री स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि केंद्र की नई पोस्ट फेल नीति झारखंड में भी लागू होगी। नई नीति के स्वरूप पर चर्चा के बाद इसे लागू किया जाएगा। उलियान कदमा में निर्मल महतो की जयंती पर समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद वे पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चे साल भर पढ़ते हैं, उनका आकलन होना चाहिए। शिक्षा को लेकर केंद्र की कई नीतियों को झारखंड सरकार ने लागू किया है। यह पास फेल नीति का नया स्वरूप भी लागू किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार पूरी तरह तत्पर है। उन्होंने कहा है कि मैं स्वयं स्कूलों का निरीक्षण कर रहा हूं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे भी स्कूलों का निरीक्षण समय समय पर करते रहे। मंत्री ने शिक्षकों की बहाली पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय साफ होते ही राज्य में 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी। झारखंड एनएचएम में होगी 5951 पदों पर नियुक्ति। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सफल संचालन को लेकर झारखंड में रिक्त पड़े 5951 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसे लेकर झारखंड एनएचएम की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। मिशन के जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय कुल पदों में करीब 42% पद रिक्त पड़े हैं। स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सही तरीके से संचालन के लिए इन पदों को भरने की तैयारी है। इसके लिए विज्ञापन भी शीघ्र जारी करने का आदेश दिया गया है। नेतरहाट स्कूल का अधिकारी 50,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद एसीबी की टीम रेस में आ गई है। पलामू एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी रोशन कुमार बख्शी को 50,000 रुपये रिश्वत लेते गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। वह बिल निकासी के एवज में पैसे की मांग कर रहा था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम उन्हें गिरफ्तार करने के बाद आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक अरविंद यादव नामक व्यक्ति नेतरहाट विद्यालय में दूध सप्लाई करता है। जब दूध सप्लाई करने वाले शख्स को पैसे भुगतान करने की बारी आई तो स्कूल के प्रशासनिक अधिकारी ने इसके बदले में रिश्वत के तौर पर पैसे की मांग की, जिससे वह परेशान हो गया। अंत में उन्होंने तंग आकर स्कूल के अधिकारी रोशन कुमार बख्शी के खिलाफ पलामू एसीबी से शिकायत की थी। मैया सम्मान कार्यक्रम स्थल का डीसी ने किया निरीक्षण। 28 दिसंबर को नामकुम के कुटियाती चौक स्थित आर्मी मैदान में मुख्यमंत्री मैया सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। गुरुवार को रांची डीसी मंजुनाथ महांत्री ने जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। वहीं इस दौरान आवश्यक तैयारी का निरीक्षण करते हुए संबंधित सभी अधिकारियों को सभी तैयारी समय से पूरा करने का निर्देश दिया। डीसी ने कार्यक्रम वाले दिन आवागमन के बेहतर इंतजाम कराने का भी निर्देश दिया ताकि किसी प्रकार आवागमन की समस्या न हो। इस कार्यक्रम में लगभग 4 लाख महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। मौके पर एसडीओ उत्कर्ष कुमार, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजेश्वर नाथ आलोक, सिटी एसपी राजकुमार मेहता समेत जिला प्रशासन के पदाधिकारी मौजूद थे। जेल में बंद कैदियों को न्यू ईयर गिफ्ट मिला। नए साल में बंदियों को अब 1 दिन के बजाय 4 दिन मांसाहारी भोजन देने की तैयारी में है। इसको लेकर कारा महानिरीक्षक ने एक प्रस्ताव विभागीय मंत्री को सहमति के लिए भेजा है। विभागीय मंत्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। उनकी सहमति के बाद फाइल कैबिनेट में जाएगी, जहां से स्वीकृति के बाद इससे संबंधित संकल्प जारी होगा। बता दें, नए प्रस्ताव में बंदियों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन दिए जाने का जिक्र है। वर्तमान में वर्ष 2012 के डाइट चार्ट के अनुसार बंदियों को भोजन दिया जा रहा है। इसके तहत मांसाहारी बंदी को सप्ताह में 1 दिन 100 ग्राम प्रति बंदी खस्सी का मीट दिया जाता है।
राज्य सरकार को भेजे गए नए प्रस्ताव में खस्सी का मीट नहीं दिया जाएगा। इसके बदले में सप्ताह में 3 दिन 200 ग्राम मुर्गा व 1 दिन अंडा प्रतिबंधी दिया जाएगा। वहीं शाकाहारी बंदियों की बात करें तो अब तक शाकाहारी बंदियों को सप्ताह में 500 ग्राम खीर भोजन के साथ देने की व्यवस्था है। अब ऐसे बंदियों को खीर के साथ साथ सप्ताह में 3 दिन 100 ग्राम सोयाबीन बड़ी व 1 दिन पनीर की सब्जी भी दी जाएगी। सीएम हेमंत से मिले सेना के अफसर। सेना के अफसरों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के साथ उनकी शिष्टाचार भेंट थी। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल वाइस अलावत, एवीएसएम, वाईएएसएम, एसएम, जीओसी 17 कोर एवं मेजर जनरल परमवीर सिंह डांगर, बीएसएम, जीओसी 23 इन्फेंट्री डिवीजन शामिल है। धन्यवाद।